न्यूट्रिशन का अगला चैप्टर शुरू करते हैं, एनपीएन, है ना। एनपीएन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, है ना। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन क्या होता है? ऐसा पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होती है, ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होती है उसे बोलते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, है ना। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होती है उसे बोलते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, है ना। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी जरूरत होती है रूमिनेंट एनिमल को। कौन से एनिमल को जरूरत होती है? रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, उनके अंदर स्टोमक का केवल एक ही चैम्बर होता है ना। स्टोमक का केवल एक ही चैम्बर होता है और उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन करने वाले माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए नॉन रूमिनेंट एनिमल जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, ऐसे एनिमल होते हैं, उनको नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कोई ऐसा एंजाइम या ऐसा माइक्रो बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते ताकि जो इनको एनपीएन को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर सके, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर सके। लेकिन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं, कैटल, बफेलो, सीप, गोट होती है, रूमिनेंट एनिमल होते हैं। रूमिनेंट एनिमल का जो स्टोमक होता है वो 4 चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। तो रूमन के अंदर, उनके अंदर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन एनपीएन को कन्वर्ट कर देते हैं, किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो रूमिनेंट एनिमल को एनपीएन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन दिया जाता है, जबकि नॉन रूमिनेंट एनिमल को नहीं दिया जाता है। नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, उनको डायरेक्ट प्रोटीन खिलाई जाती है ना। नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, उन्हें भी प्रोटीन खिलाई जाती है, लेकिन उनको क्या है, जो एनपीएन दिए जाते हैं वो उनमें एनपीएन को डाइजेस्ट करने की, अपघटन करने की भी क्षमता पाई जाती है, इसलिए उन्हें क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन दिया जाता है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जैसे यूरिया है, यूरिया है, जैसे यूरिया, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जैसे यूरिया खिलाया जाता है। यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो क्या होती है? 46% होती है। कितनी परसेंट होती है? 46% होती है। ये यूरिया होते हैं जब रूमिनेंट एनिमल को खिलाया जाता है। जब रूमिनेंट एनिमल को खिलाया जाता है तो रूमिनेंट एनिमल के रूमन में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। पाचन करके और इसका क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं, है ना। NH3 बनाते हैं और ये NH3 कहाँ चले जाती है? ये NH3 होती है वो कहाँ चले जाती है? लीवर के अंदर चले जाती है ना। कहाँ चले जाती है? लीवर के अंदर चले जाती है। अमोनिया गैस बनाती है, अमोनिया और CO2, है ना। तो लीवर के अंदर चला जाता है। यह लीवर होता है जो अमोनिया गैस को कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है? अमोनिया गैस को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके अंदर यूरिया खिलाया जाता है। यूरिया होता है वो स्टोमक में जाकर अमोनिया में बदल जाता है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यह अमोनिया होता है लीवर में जाती है और लीवर में ये कन्वर्ट किस्म हो जाती है, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। जो इस साइकिल होती है, इस पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं? इस पूरी साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। तो ये क्या है? यूरिया का डाइजेशन है रूमिनेंट एनिमल के अंदर। यूरिया को यदि ज़्यादा मात्रा में खिला दिया जाता है तो टॉक्सिसिटी कर देता है ना। टॉक्सिसिटी कर देता है, विषाक्तता कर देता है, जिससे पशुओं के अंदर वो बेचैनी, हार्ट रेट बढ़ जाती है, लार ज़्यादा आने लग जाती है, कंपन होने लग जाती है ना, पशु को कंपन होने लग जाती है। तो ये क्या है? सिम्टम होते हैं टॉक्सिसिटी ज़्यादा खिलाने से। जो यूरिया मिलाने के बाद जो चारा होता है,
यूरिया मिलाने से पहले जो चारा होता है उसके अंदर क्या है, DCP और TDN, DCP और TDN। यूरिया जैसे गेहूं का भूसा है, गेहूं के भूसे में जब तक यूरिया नहीं मिलाया तब तक क्या होता है, उसकी DCP कितनी होती है 0% और उसकी TDN कितनी होती है 38 से 40%, है ना, 38 से 40%। जब तक गेहूं का भूसा होता है उसके अंदर यूरिया नहीं मिलाया तब तक उसके अंदर DCP 0% और TDN होता है 38 से 40% होता है। लेकिन यदि उसके अंदर यूरिया मिला दिया तो यूरिया मिलाने के बाद में इसका DCP हो जाता है वो 4 से 5% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है, 4 से 5% हो जाता है। जबकि TDN होता है वो कितना हो जाता है, 48 से 50% हो जाता है। कितना हो जाता है, 48 से 50% हो जाता है। तो ये क्या फायदे हैं, जैसे DCP होती है 0 से 4 से 5% बढ़ गई और TDN होता है 38 से 40 से 50 हो गई, है ना। तो ये यूरिया खिलाने के फायदे हैं, जिससे क्या डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ेगी और प्रोटीन भी बढ़ेगी, है ना। किसी चारे की डाइजेस्टिबिलिटी और प्रोटीन दोनों बढ़ेगी, तो ये यूरिया खिलाने के फायदे हैं। यूरिया की टॉक्सिसिटी हो जाने पर क्या, यूरिया क्या है, नाइट्रोजन, है ना। यूरिया क्या है, नाइट्रोजन, बेसिक पदार्थ है। कैसा है, बेसिक पदार्थ। यूरिया कैसा है, बेसिक पदार्थ है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका टॉक्सिसिटी को न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए क्या खिलाओ, एसिडिक पदार्थ खिलाओ। एसिडिक पदार्थ जैसे क्या कहता है, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड की आधी लीटर वाली बोतल आती है, एसिटिक एसिड खिलाओ तो क्या होता है, इससे यूरिया की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। तो ये क्या है आपका NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। ऐसा पदार्थ जिसके अंदर प्रोटीन नहीं होती वो क्या कहलाता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कहलाती है। तो ये क्या आपका नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन वाला चैप्टर था।